फॉर रिसर्चर, यानी आप कह सकते हैं कि एक लार्जर ग्रुप जहाँ से एक रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए क्या करता है, सैंपल ड्रा करता है। लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच अ रिसर्चर ड्रा इट्स सैंपल, ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अच्छा, दो डेफिनेशन अब हमारे सामने आ गई है सैम्पलिंग की। पहली डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर, और दूसरी क्या है, अ लार्जर ग्रुप फ्रॉम वेयर अ रिसर्चर टेक इट्स सैंपल, तो टेक्स इट्स सैंपल। तो जो रिसर्चर है बड़े ग्रुप से जहाँ से अपना सैंपल ड्रा करता है उसको भी पॉपुलेशन कहते हैं, या एक ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट पूरी एक एरिया जहाँ पे वो स्टडी करना चाह रहे हैं। मिसाल मैं देता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर देखना चाह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से कितने सेटिस्फाई हैं। अब जो पॉपुलेशन आपकी है ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पूरे लाहौर के स्कूल टीचर हैं, ठीक है। अब इसमें से आप सैंपल भी ड्रा करते हैं, आप जो है एक तहसील लेंगे, उसमें से चंद स्कूल, उनका इंटरव्यू करेंगे और फिर आप कहेंगे कि लाहौर के टीचर्स की ये परसेप्शन है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। अब पॉपुलेशन दो तरह की होती है, टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जहां पे हम अपने रिजल्ट जनरलाइज करना चाहते हैं, पूरा लाहौर। अब देखें, टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या है, पूरा लाहौर है, जहां से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे रैंडमली या नॉन रैंडमली। एक होती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब एक्सेसिबल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि वो पूरी पॉपुलेशन का वो एरिया जहाँ तक आपकी रसाई मुमकिन है। अब आप देखें, आप पूरे पंजाब, पूरे लाहौर के हर टीचर से तो कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं आप उनसे इंटरव्यूज लेंगे। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है जहाँ तक रिसर्चर की रसाई होती है, और टारगेट सारी पॉपुलेशन होती है, जो द पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर वुड लाइक टू जनरलाइज his results based on analysis of a sample, the sample selected from a target population। तो उसके बाद है सैंपल। अब सैंपल क्या है, इस पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, जो सैंपल ड्रा करते हैं उसको यानी एक प्रोपोर्शन निकालते हैं कि इतने प्रोपोर्शन, इतने % लोगों से हमने इंटरव्यू, टेस्ट या क्वेश्चनर फिल करवाना है, वो आपका सैंपल होता है। सैंपल is a small proportion of population selected by specific procedure for observation and analysis। तो आप एक पूरी पॉपुलेशन से जो सेलेक्ट करते हैं लोग कि इनसे हमने डाटा कलेक्शन करनी है, इन पे स्टडी करनी है। तो लाहौर में सपोज कर लेते हैं हम 10,000 टीचर हैं, तो आपने 200 टीचर सेलेक्ट करने हैं जिनसे आपने इंटरव्यू लेना है। तो 2000 आपकी पॉपुलेशन है, 200 आपका सैंपल होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन। अब देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं लार्ज ग्रुप, पॉपुलेशन लार्ज ग्रुप है, ये हम कह रहे हैं स्मॉल प्रोपोर्शन या स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब सैम्पलिंग जो प्रोसेस होता है ना सैंपल लेने का, उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। ये दो तरह की होती है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि अब लाहौर के 10,000 टीचर में हर एक टीचर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सिलेक्शन की। मैं इसको सादा कर लेता हूँ, आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं सपोज, आप उनमें से 50 बच्चे या 20 बच्चे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए। आप 200 बच्चों को एक नंबर असाइन कर देते हैं 1 से 200 तक, उनको मिक्स कर लेते हैं पर्चियों को, और उनमें से 20 पर्चियाँ आप निकाल लेते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप निकाल लेते हैं। तो ये देखें, हर एक बच्चे का चांस था कि उसका पूरा निकल आए, उसका नाम, रोल नंबर निकल आए। इसको कहते हैं रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगी कि आप अपनी मर्जी से उन 200 में से कोई 20 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम असाइनमेंट में डिफरेंस, ये मैंने ऐसे पहले भी आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, अब वो आप इसको आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रैंडम असाइनमेंट एंड रैंडम सैम्पलिंग को। रैंडम असाइनमेंट भाई ये है कि आपकी एक पूरी रैंडम सैम्पलिंग पहले कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन में से रैंडमली, ठीक है, अपना सैंपल ड्रा करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। 200 में से आपने 20 बच्चे लेने हैं, तो आप क्या करते हैं कि 200 पर्चियाँ डालेंगे, उनमें से 20 पर्चियाँ मिक्स करके उनको उनमें से 20 पर्चियाँ चुन लेंगे, ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। अब रैंडम असाइनमेंट क्या है, सपोज आप इनके 2 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है सपोज करें आप। तो अब आपने इन 20 को ऐसे नहीं करना कि 10 ये वाले 10 तुम इधर हो जाओ, ये वाले 10 तुम इधर हो जाओ, नो। आप अगेन उन पर्चियों को मिक्स करेंगे,
उनमें से 10-10 आप अलग कर लेंगे। ये होगी रैंडम असाइनमेंट, यानी पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल लेना रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, और उस सैंपल को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर भी रैंडमली डिवाइड करना रैंडम असाइनमेंट कहलाता है। होपफुली ये समझ आ गई होगी। सेंसस, अब सेंसस ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप सारी पॉपुलेशन को लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी गांव में रहने वाले जो है वो हिंदू कम्युनिटी, उनका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे टोटल घर ही 5 रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे टोटल लोग ही 25 रहते हैं। तो अब उनमें से आप 5 लोगों को क्या आपने इंटरव्यू, आप उन सब से इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है, कि उनकी क्या राय है यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में, उनका रहन सहन उनके साथ कैसा है। तो ऐसी स्टडी